आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग आरबीडी का प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे जो कि बीएसएससी के लिए है और आज हम लोग इसका फर्स्ट सेट करेंगे। चलिए आइए इसी करते हैं। आज का पहला सवाल है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी कि डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? तो यह लोथल में है। अगला है, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो यह वज्जी था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तो यह दूसरा और तीसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था? तो यह 30 मार्च 1942 को आया था। समझौता किससे कहा जाता है? तो यह गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता कहा जाता है। अगला है, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? तो यह 2016 था। अगला है, 1919 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो स्वामी विद्यानंद थे। अगला, वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी कहाँ का? यह भारत का खोज किए थे। अगला है, इनमें से कौन से विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो यह राष्ट्रसंघ का गठन। अगला है, पीपल्स वॉर ग्रुप संबंधित है किससे? तो यह नक्सलवाद से है। अगला है, भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? यह 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अगला है, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पारित किया? तो यह 26 नवंबर 1949 को किया था। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान से भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया है? तो यह आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं? तो यह समवर्ती सूची पे दोनों बना सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तो यह अनुच्छेद 15 है। राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी। अगला है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? यह वित्त मंत्री करते हैं। अगला है, भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951-52 में हुआ था। अगला है, पंचायत समिति के सदस्य अक्सर कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो यह 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? तो यह सिक्किम में किया गया था। अगला है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब अस्तित्व में आया था?
तो यह 1 सितंबर 1872 को अस्तित्व में आया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी से लगभग समान है? तो यह शुक्र है। अगला है, 1 दिसंबर का मनाया जाता है। वो होना चाहिए था, का कर दिया। तो यह विश्व एड्स दिवस है। अगला है, लावनी किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह महाराष्ट्र का है। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता वाला होता है? तो यह एंथेसाइट होता है। अगला है, विश्व का सबसे गहरा महासागर है कौन सा? तो यह प्रशांत महासागर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमध्य राज्य है? बिहार है। अगला है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यह गोदावरी है। अगला है, किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? तो यह हीराकुंड है। अगला है, किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में। अगला है, मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम खेती को क्या कहते हैं? तो ये दहिया भी कहते हैं। अगला है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन लक्ष्य निम्नलिखित में से किन उत्पादनों के उत्पादन में बढ़ावा? यह चावल है, गेहूं है, दलहन है और मोटा अनाज है। मतलब ये डी इसका सही आंसर है। अगला अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो ये मेघालय का है सबसे कम। अगला है, भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई? तो ये 19 अगस्त 1994 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो यह देवास में है। समुराई योद्धा वर्ग है किसका? तो यह जापान का है। ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी? ये जेम्स हारग्रीव्स द्वारा किया गया था। अगला है, प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? तो यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। अगला है, पौधों में निषेचन की फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिकीय को क्या कहते हैं या क्या कहलाती है? तो यह युग्मनज कहते हैं। अगला है, दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है क्या? यह कैल्शियम फॉस्फेट रहता है। अगला है, पितरस का कार्य क्या है? यह है वसा की अलमशीकरण। अगला है, जब हृदय की मांसपेशियों में परिवर्तन पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखाई देते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो इसको एंजीना पेटोरिस कहते हैं।
स्पेक्ट्रोस। अगला है बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है? यह है उत्सर्जन तंत्र का। अगला है निमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? ये फाइलेरियासिस होता है। अगला क्वेश्चन है कीट निम्नलिखित में से संबंधित है किससे? तो यह एनिलिडा से है। अगला है रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है क्या? तो यह विटामिन के है। अगला है वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला गैसीय मूल तत्व है क्या? तो यह नाइट्रोजन है। अगला है सायंता गुणांक का विमा सूत्र है क्या? यह M1L-1T-1 है। अगला है विद्युत आवर्तक क्या है? यह कूलम्ब है। अगला है अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देते हैं तो अश्वरोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का क्या कारण है? यह विराम जड़त्व है। अगला क्वेश्चन है कोई ऊर्जा जो भंडारित है उसे क्या कहते हैं? तो इसको विभव ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भूकंप किस कारण से आते हैं? तो यह विवर्तनिकता से आते हैं। अगला है सोनार में कौन सा तरंग प्रयुक्त होता है? तो यह पाराध्वनि होता है। अगला है 1 किलोग्राम तापमान की डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहा जाता है? यह विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं इसको। अगला है किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला है तारों के जड़त्व की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह सिंगल बंधन कहते हैं, श्रृंखला बंधन। अगला है लोहे की तीली से भरी हुई एक नाव तालाब में पानी में तैर रही है, जब लोहे की तीली को हटा दिया जाता है तब पानी का स्तर क्या होगा? यह घट जाएगा। अगला है वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक भार समान होता है, कौन सा है? तो यह हाइड्रोजन है। अगला है सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण क्या है? तो यह नाभिकीय संलयन है। अगला है समूह 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो यह अक्रिय गैस कहते हैं। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस में निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है? तो यह कैल्शियम है। अगला है मीथेन CH4 के अणु में क्या होता है? तो यह केवल एक आबंध है। अगला है निम्नलिखित में से सत्य कथन है क्या? तो H2S सहसंयोजी यौगिक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? का जलना। अगला है गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो ये CuSN और Zn का है। अगला है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की है? तो यह हेनरी बैकुरल है। अगला है एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण है क्या?
तो यह सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अगला है बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1912 में हुआ था। अगला है बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो इसमें ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है 7वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह दामोदर मौजे हैं और यह गोवा के लेखक हैं। अगला है पीएम मोदी कब वर्चुअल एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे? यह 4 जुलाई। अगला क्वेश्चन है दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह माउंट आबू में। अगला है भारत की संसद का पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो यह 1968 में किया गया था। आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है? तो यह एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। अगला है अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों की संख्या कितनी है? तो यह 12 है, सी सही हो जाएगा। अगला है नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध किसके लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च किया था? तो यह 1930 में किए थे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? तो यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है। अगला है भारत का प्रथम परमाणु बम न्यूक्लियर बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? यह 1974 में किया गया था। 18 मई 1974 को किया 18 मई 1974 को किया गया था, जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था। स्माइलिंग बुद्धा था। अगला है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत के खिलाफ आंदोलन के बारे में क्या सही है? भारत के खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था, जिस कारण से भारत में ही मुस्लिम था। भारत में मुस्लिमों का साथ इसीलिए मिला था कि तुर्की के सुल्तान के समर्थन में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था, जिसमें इसको मिला लिया गया था। अगला, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा किसको अपने पद से नहीं हटाया जा सकता है? तो यह प्रधानमंत्री को नहीं हटाया जा सकता है। अगला है दिफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय। ओहो। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा शहर हेड्रेड ऑफ एशिया या ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? तो यह चेन्नई है। अगला क्वेश्चन है यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो यह हेनरी विलियम डिरीजियो है। अगला में से किस शहर में स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। इसी के साथ यहाँ पर आपका जीके खत्म होता है। अब बाकी मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो कि आप लोग बना लीजिएगा। जो नहीं बनेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके आप पूछ सकते हैं, वहां पे आपको सारा कुछ का आंसर बतला दिया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद। अब मिलते हैं अगले सेट में।